बार चेतावनी दे बाबू, सत्संग कहीं पर साधु के सत्संग हो, साधु की शब्द कान में नहीं, शब्द नहीं सुने के चाहिए। चोर चल लखी चोरी करे के लिए सत्संग होते रहे, और वही समय में जो छे से यानी कान में उंगल बंद क्या के और चल दिलखिन। जब कुछ दूर आगे जब जो छे से यानी जनैती बढ़ले करके माय तो कहने छथिन कि साधु की बच्चन कान में नहीं जाए, तब तक जो छे से यानी वहां पर वचन में छे से साहेब इशारा के जो देवता क्यों छाया नहीं होता है। चोर जो था, चोर को समझ में आ गया, एक शब्द उनकी कान में पहुंच गया, जो देवता की छाया नहीं होता है। उसने जो है से यानी पहुंचा जाकर के राजा के घर में, जो है उन्होंने सींद काटा, सींद मारी किया, और उसके बाद घर में घुस करके नौलखा हार जो था वो लेकर के चंपत हुआ। और जब वहां से चरण निकलने लगा तो सिपाही ने उनको देख लिया, सिपाही ने उनका पीछा किया। जाते जाते जो है आगे चोर भाग रहे, पीछे से सिपाही खदेड़ रहे हैं। एक थोड़ी सी आड़ मिला, उस झाड़ में जो है नौलखा हार को उसने फेंक डाला, छिपाया चोर ने, और आगे जो है से यानी दौड़ने लगा। पीछे से सिपाही ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनको जब महल में लाए, दरबार में, राजा की दरबार में, तो रानी काली का भाव करती थी। उसने बोले जो कि यानी अभी जो है इनको कुछ मत करिए, इनकी जो है से यानी ये नौलखा हार जो लिया है रात में इनसे ले लिया जाएगा, इसको बंद रखिए। उनको बंदी खाना में कैद कर दिया। रात जब निस्वासर हुई, पूरे गांव सन्नाटा हो गया। उस समय में रानी ने काली का रूप धारण करके तलवार ले करके, और उसके बाद में चोर को सारा दिन भूखे प्यासे बंद किया उस कैद में, जा करके उसकी छाती पे जो है से यानी बैठ गई, और उसने खाड़ दिखाए, मूर्ख क्या तूने नौलखा हार लिया? बोले माँ आप तो खुद जगत जननी हो, सबकी दिल की बात जानते हो, माँ मैंने लिया। बोले ठीक है, इसने तो कबूल किया जो ले लिया। उसके बाद उन्होंने प्रवचन का एक शब्द सुना था, जो देवता की छाया नहीं होता है, तो उसने इतना ही शब्द को जब सुना तो उसको बोले जो कि चलो साहब की शब्द जो निकला, जो देवता की छाया नहीं होता, तो जरा उसको आजमाता हो जो बात सही है या गलत है। उस बातचीत को बोले माँ, उसको देखा छाया रानी की। बोले माँ मैंने नौलखा हार नहीं लिया। बोले अभी तो तूने कबूल किया जो मैंने लिया। तो बोले माँ मैं नींद में था और मैंने डर से कहा। बोले अच्छा ठीक है, राजा को हुकूमत सिपाही को आदेश किया तेरे भाई इनको अच्छा ढंग से बर विदाई करके इसको विदा करो। वहां से तो उनको विदा किए, और जैसे कुछ दूर जहां पर छिपा करके रखा था, उसने नौलखा हार को जब उठाया तो उसको साधु की शब्द को याद आया, जो एक शब्द मैंने सुना, जो देवता की छाया नहीं होती है, तो मैंने नौलखा हार जीत लिया। और यदि हम साधु के चरण में यदि चले जाएंगे तो मेरा और क्या हाल होगा। उसने वहां से जाकर के नौलखा हार ले जाकर के दरबार में, राजा के दरबार में उसने सामने हाजिर किया। बोले साहब मैंने साहब का एक ही शब्द सुने थे कि देवता की छाया नहीं होता है। इस बात को मैंने जब अनुमान लगाया, अनुभव किया, तो मुझे ये नौलखा हार हाथ लग गया। तो इसलिए मैं तो राक्षस हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं दिन भर चोरी करता हूँ रात की और ऐसे गुजर काटता हूँ। तो एक शब्द सुना तो मैंने नौलखा हार जीत लिया। यदि हम साधु बन जाएंगे तो न मालूम हमें और क्या मिलेगा। फिर जाकर के उन्होंने राजा के यहाँ उसका अधिकारी बन गया। तो सत्य ही साहब ने इशारा किया, जो सत्य ही धर्म है, यानी सत्य कहो सत्य के समान कोई नहीं धर्म है। सत्य एक छोरा सब बनिज व्यापार है। स्वर्ग पताल सूर्यचंद्र तारा लोक सकल संसार यह सत्य के आधार है। असत्य के खोज हेतु नाना मत पंथ चले, जप तप नेम व्रत संयम आचार है। असत्य के विचार बिन बुरे भवदार माही, ताते जग माही सतनाम एक सार है। सतगुरुदेव स्वामी की जय। आप लोग सत्संग स्थल में आए हुए हैं तो सिर्फ झाड़िएगा ही मत, कुछ लेकर के भी जाइएगा।
यानी लेकर के जाएंगे जो साधु का यहाँ पर जो हमारे साहब जो इतनी शब्द छोड़ रहे हैं तो कुछ कुछ लेकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हल्दी मिर्ची जीरा जमैन तो नहीं है। लेकर के जाएंगे भाव, और भाव जाएंगे तो सास पतोहू में भाव को जगाना होगा, बेटा पतोहू में जगाना होगा, पति पत्नी में जगाना होगा, बेटी दामाद में जगाना होगा, पोता पोती में जगाना होगा, नगर अड़ोसी पड़ोसी से जगाना होगा। यदि इस चीज को आप जगाएंगे तभी जाकर के आपका सत्संग का आनंद मिलेगा। यदि इस चीज को आप नहीं जगाए तो आपका सत्संग सुनना ही व्यर्थ है। तो चलिए एक छोटा सा निर्गुण देखते हैं और उसके बाद में मंगल का आनंद लेंगे।